अपने मुल्क को बचाने के लिए बड़े तरीके प्यार मोहब्बत से एहतमाम से प्रोटेस्ट किया जाए। अब ये हमें मजबूर कर रहे हैं, हम सब रोडों पे आ जाए, लेट जाए, हमारे ऊपर से गाड़ियां गुजरे और इंशाल्लाह ताला अगर हमारे ऊपर से गाड़ियां भी गुजरेंगी हमारी शहादत इमरान खान के लिए आप अपनी जान दे देंगे। हम अपने घर वालों की भी जान देंगे, हमारे घर वाले भी तैयार हैं इंशाल्लाह इमरान खान के पीछे जान देने। इतनी मोहब्बत क्यों है भाई खान से? जान इमरान खान वो है जो जिसने उलमाए पाकिस्तान में हमारा दुनिया के अंदर हमारे मुसलमानों की ताकत बनाई। हमारे पासपोर्टों को लोग फेंकते थे बाहर के मुल्कों में, अब क्यों नहीं फेंकते? अब उसकी पावर है, इमरान खान को दुनिया जानती है। हमें इमरान खान से हर मुसलमान को मोहब्बत है। सामने आप देख सकते हैं कि पुलिस की यहाँ पर नफरी है, वहाँ से नफरी है, लेकिन इमरान खान के लोग ऐसे लोग हैं जो वाहिद इस तरह के जिनकी गिरफ्तारियां भी होती हैं, इनको मारा भी जाता है, वो फिर वापस आ जाती है। ये देख रहे हैं, ये है अवाम, ये कोई टिकटॉकर नहीं है, ये हकीकी आजादी वाली अवाम है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाज़िम है। ये 71 वाला पाकिस्तान नहीं है, ये आज 2024 का पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जिसका कायद इमरान खान है। पूरा लाहौर जनाब बदल चुका है, अब ये इनका किला नहीं है, अब इमरान खान का किला ये यंग, ये यूथ अवाम, हर बूढ़ा माँ बाप बहन भाई इमरान खान के साथ है। तोड़ दिए। आई लव यू, थैंक यू सर, आई लव यू। ये बंदा जब से है, जब पूरी सख्तियां होती थी, अब तो दिन बदल रहे हैं इंशाल्लाह ताला, बाहरें आनी शुरू हो गई हैं। इस बंदे की एफर्ट है जी, ये दिलों में धड़का जैसे खान धड़कता है, ये लव वाला बंदा है। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने वाले वालों को आगा शेख करने का सलाम। नाज़रीन किराम, कैमरामैन साहब दिखाइएगा, ये वही लोग हैं जिनको जेलों में डाला गया, जिनको पकड़ा गया, जिनके घर फैलांगे गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया, जिनकी औरतों बच्चों का कोई लिहाज नहीं किया गया। लेकिन आज फिर भी इन सब चीजों के बावजूद ये लोग प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, एक मुतालबा लेके कि इमरान खान साहब की रिहाई की जाए। ये है ट्रेलर, और फिर उसके बाद होगा दर्रा चौधरी से बात हुई। सबसे पहले मेरे लीडर ने जो हमें आयत सिखाई थी वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उस आयत का मतलब ये है कि डरना सिर्फ अल्लाह से है और मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। इन गद्दारों से नहीं डरना, जिन लोगों ने हमारे ऊपर कब्जे किए हुए इनसे हम लोगों ने नहीं डरना, और इंशाल्लाह हम अपने लीडर की एक एक बात को फॉलो करेंगे। उसकी वजह ये है कि उसने हमें वो सबक दिया है जो हुसैन ने सब यजीदों के सामने डट के सबक दिया था। मेरा लीडर इसलिए डटा हुआ है, हर कोई यजीद को गालियां निकालता है, लेकिन इस वक्त के फिरौनों, यजीदों, जालिमों, कातिलों के सामने खड़े होने वाले का नाम इमरान खान है। और इस गर्मी के अंदर हम लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम लोग अपने लीडर की खातिर दुनिया को यह पैगाम दे सकें कि पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है, सिर्फ ये खान की कॉल का इंतजार कर रही है। और जिस दिन मेरे खान की कॉल आएगी, इंशाल्लाह हम अपने बच्चे, अपनी फैमिलियों और सबको लेकर ना गर्मी देखेंगे ना सर्दी देखेंगे, सिर्फ लीडर की कॉल का इंतजार है। और हम उससे मोहब्बत इसलिए करते हैं, आपने ये सवाल किया, उसने अमेरिका की असेंबली में मेरे नबी की इज्जत की बात की, उसने सब काफिरों के सामने उनको बताया कि मेरे नबी की अगर गुस्ताखी करोगे तो मेरे दिल को तकलीफ होती है, इसलिए हमें वो अच्छा लगता है। भाईजान वो सऊदीया गया, उसने वहां जाके बोला कि कैदियों को रिहा करो, उसके दिल के अंदर ये तड़प थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे खान के ऊपर जब कातिलाना हमला हुआ तो मेरे खान ने ये मुक्का लगा के कुछ बताया था कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। और देखो मेरा खान एक ब्रांड है, ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है, मेरी बात को नोट करें, ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है और ट्रंप ने भी ये मुक्का दिखा दिया है कि खान को वो कॉपी करने लगा है। खान एक ब्रांड है, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाज़िम है। ये दिखाइएगा, पंजाब पुलिस की नफरी आ चुकी है, हो नहीं सकता कि पीटीआई को दरसा और पंजाब पुलिस ना है। बड़ी हैरत की बात है कि आज आ चुके हैं, और यकीनन तौर पर ये सामने आप देख सकते हैं कि पुलिस की यहाँ पर नफरी है, वहाँ से नफरी है। लेकिन इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो एक बात कह रहे हैं कि नाज़रीन किराम, इमरान खान के लोग ऐसे लोग हैं जो वाहिद इस तरह के जिनकी गिरफ्तारियां भी होती हैं, इनको मारा भी जाता है, वो फिर वापस आ जाते हैं। जी भाईजान, सामने पुलिस खड़ी है, पीटीआई का झंडा छोड़ दें भाई।
यार क्या छोड़ दे पीटीआई को, हर किसी का अपना मर्जी है, जिसके साथ दिल करे उनके साथ ही होता है। आपको डर नहीं लग रहा? सामने पुलिस खड़ी है भाई। तो इसमें डरने वाला कौन सी बात है, हर कोई अपना पार्टी का सपोर्ट। लाहौर ने आज बब्बर हौसले शेर तोड़ दिए। जाने वाला आई लव यू, थैंक यू सर, आई लव यू। ये बंदा जब से है, जब पूरी सख्तियां होती थी, अब तो दिन बदल रहे हैं इंशाल्लाह ताला, बाहरें आनी शुरू हो गई हैं। इस बंदे की एफर्ट है जी, ये दिलों में धड़का जैसे खान धड़कता है, ये अल्लाह वाला बंदा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर मरियम तो कहती है कि जब स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क जाने वाला होता है तब हम लोग आ जाते हैं, क्या पैगाम देंगे? सर आप देख रहे हैं आवाम का जोशो खरोश, ये देख रहे हैं, ये है आवाम, ये कोई टिकटॉकर नहीं है, ये हकीकी आज़ादी वाली आवाम है। वो कहती है कि हम बड़ी मेहनत से टिकटॉक बनाते हैं, मेहनत करते हैं। वो टिकटॉक पे मेहनत कर सकते हैं और उनकी किस्मत में मेहनत ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, वो टिकटॉक की हद तक ही है बस, उससे आगे उसके पास इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है। वो सिर्फ टिकटॉक की हद तक इख्तियार है, इवन के वो अपनी मर्जी की पोस्ट भी नहीं लगा सकती। ना करें सर, वो कह रही है मैं वजीर आला और मैंने पंजाब को स्टेबलाइज कर दिया है। वो तो ये भी कहते हैं कि हमने मुल्क बना दिया, देख ले कैसा बना हुआ है। आपको क्या लगता है मकसूद से लेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अफजल साहब, मरियम साहब तो यहाँ पर दावे कर रही हैं कि जी जब मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाला होता है ये लोग आ जाते हैं, क्या कहेंगे उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी गलत फहमी ये जो बनी हुई है, जो जनरल रानी बनी हुई थी, ये खिराज की रानी है, इसको बता दो वो चीज़ें नहीं होंगी जो ये चाहती है। ये 71 वाला पाकिस्तान नहीं है, ये आज 2024 का पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जिसका कायद इमरान खान है, उसकी मौजूदगी में ये चीज़ें बिल्कुल सानवी सी है। ये टिकटॉकर है, आपको पता है शहबाज शरीफ मुझसे इमरान खान के एक सिपाही से हारा हुआ है। यहाँ मुझे पता है। और आप अब अभी भी कहते हैं जिस दिन चाहेंगे मेरा केस ही ओपन करेंगे, ये चला जाएगा। साहब मैं आपके हल्के में गिरफ्तार हुआ था। आप बिल्कुल हमारे उसमें गिरफ्तार हुए थे। इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त को दमादम मस्त कलंदर अफजाद पाठ करवा रहा है मीनारे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में जलसा होगा, मीनारे पाकिस्तान पर जबकि होगा भाई, मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला होगा और धरना भी होगा, जलसा भी होगा, धरना भी होगा। ये तो हमारे लीडरान थे। अब हमारे कुछ कारकुनों से बात करते हैं। भाई कैसे जज्बे, कई साल बाद पीटीआई के झंडे देख रहे हैं, जज्बे कैसे? जज्बे हमारे वो कई साल बाद ही हमारे रोज होते हैं, ठीक है, हम रोज थाने में जाते हैं, ठीक है, हमें परवाह नहीं है, हम पक्के हो गए। अब जो मर्जी करे पक्के हो गए। खान लेना तो खान ने बता दिया ना हमें, ये डरना नहीं है, झुकना नहीं है। ठीक हो गया। तो झुकना तो है ही नहीं है ना, हम पागल वो लोग नहीं है। मरियम नवाज कहती हैं कि जी हमारे पास अख्तियार आते हैं, ये तो जब मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था आप खराब कर देते हैं। भाई तो भी पता वो टिकटॉक स्टार है, वो कर दिए 10 बंदे भी अंदर मार दिए, फिर कहते अंदर आ जाना, ये औरत ने नहीं पता लग गया 10 बंदे पहले अंदर मारे ने, वो तो नहीं है। वो कहती है मैं टिकटॉक बनाने वास्ते मेहनत बड़ी करती हैं। और मेहनत भाई बाकी बड़ी मेहनत करती है, वो सर्जरी करा सर्जरी सर्जरी और भैनों ने बाकी बड़ी मेहनत लगती है। वो टिकटॉक वाली मेहनत है, अपना फैशन सुर्खी पुट लाउंदी वो तो लाउंदी नहीं, पहले होई होंदी है। अच्छा जी, हाँ जी, औरत चंगिया औरतां घरदियां, चंगिया औरतां घरदियां भी, शरीफ औरतां घरदियां भी, इन्हें खाना खराब ने बेड़ा घर करता। मरियम नवाज की बात मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ, आप लाहौर के रायशी हैं, लाहौर का नहीं खुश उनकी हुकूमत से? भाई आपको पता है, आपने कई प्रोग्राम देखे मैंने, ठीक है, मैं आपको प्रोग्राम देखे, आप बताओ मरियम नवाज की कौन सच्ची बात है, तो आप बता दें। आवाम ने फैसला करना है, मैं कहूँगा मेरे पे छाप लग जाएगी। आवाम ने फैसला करना है, आवाम ने फैसला कर रही है, फिर ये तो शर्म है, ये सारे शर्म है ना, आवाम ने फैसला किया है, आवाम के फैसले में गया, पीटीआई आ गया, इमरान खान आ गया। ये हमसे सवाल पूछते हैं, माशाल्लाह ये पढ़े लिखे हैं। आप मुझे बताएं, आप वेल एजुकेटेड बंदे हैं, मीडिया से आप रिलेटेड हैं, मुझे ये बताएं इलेक्शन ठीक हुए हैं? बिल्कुल नहीं। ये नून लीग ने जानबूझकर फॉर्म 47 से ये सीटें ली हैं, पूरा लाहौर जनाब बदल चुका है। अब ये इनका किला नहीं है, अब इमरान खान का किला ये यंग, ये यूथ अवाम, हर बूढ़ा माँ बाप बहन भाई इमरान खान के साथ है। फलस्तीन को, मेरी आज ये बात सुन लो, फलस्तीन को रिहा बैनुल अक़वामी पे प्लेटफॉर्म पे किसने करना है? इमरान खान ने करना। उम्मत मुसलमान का लीडर है इमरान खान, यार ये लोग करेंगे
जो खुद अपने केसेस माफ करवाए इन्होंने 16 महीनों में। नून लीग कभी भी नहीं आ सकती, ये आखिरी हुकूमत है आपकी, आवाम जाग उठी है। आप ये बताएं, मरियम नवाज कह रही हैं कि मैं बड़ी मेहनत कर रही हूँ पंजाब को ठीक करने में। भाईजान सिर्फ टिकटॉक सोशल मीडिया हम पे पाबंदी लगाकर खुद ये तस्वीरें बना रही है, ये कोई मेहनत नहीं कर रही। हमारे साथ ये निकले, फलस्तीन के लिए एक भी लफ्ज नहीं बोला, आज तक कश्मीर के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। हम उम्मत मुसलमान लीडर से यही मुतालबा करते हैं कि आप अपना लीडर चुने। इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच जी। सर आप ये बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशन है? मरियम नवाज तो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, कह रही है कि जनाब मैंने स्टेबल कर दिया पाकिस्तान। देखिए मरियम नवाज के जो दावे हैं ना, वो पहली बात तो आपको ये बरसात में नजर आते हैं, ठीक है, ये सड़कों पे कश्तियों की तरह चलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नून लीग का पूरा वतीरा है कि इन्होंने कभी सच नहीं बोला। अगर ये इतनी ही सच्ची है, मेरे लीडर को सिर्फ 24 घंटे पहले छोड़ के मीनारे पाकिस्तान में ये सारी शरीफ फैमिली एक साइड पे अपना जलसा रख ले और एक साइड पे खाली इमरान खान को खड़ा कर दे, इनकी सक्सेस का वहीं पे पता चल जाएगा। थैंक यू, इन्होंने कितना काम किया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, अब यहाँ पर हालात देख सकते हैं। जी भाई क्या कहेंगे, इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे अब? इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश जारी रहेगी। मैं वो इंसान जो उस दौर में भी इंसान पार्क आज तक जा रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ, कोई मुझे रोकने वाला है तो रोक ले, जान दे देंगे। खान साहब आएगा भी नहीं, तुम जा रहे हो उस्मान पार्क, वहाँ पे जाके मुझे हर एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड जानता है कि मैं रोज वहाँ पे मौजूद होता हूँ। जब खान है नहीं वहाँ पे फिर क्यों जाते हैं? खान हो या ना हो, हम वहाँ पे खान को लेकर आएंगे। किसी के बाप खान को नहीं रोक सकता। ये कर दिया मैंने पाकिस्तान, लाहौर जो है उसको सही कर दिया, लेकिन जो बिल लाए हैं 15 यूनिट अपने से डाल के 200 यूनिट दे रहे हैं। 238 यूनिट का बिल 12,000 में बनता नहीं बनता। ये पाकिस्तानी अवाम को 4 हाथों से लूट रहे हैं। ये सारा पीडीएम डोला आगे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अपने हैं, अपने दम में हमारे साथ आगे लड़े, इदारे हमारे हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद। ये खुद हमारे साथ लड़े, हम इनको बता देंगे इनकी क्यों औकात क्या है। ये खुद 17 सीटें लेके वज़ीर आला बनी है, अपने अब्बा को भी ले हमसे नहीं जीत सकती। लाहौर जाके पाकिस्तान। देखें जी, वो तो आवाम को, मुल्क की आवाम को पता होगा कौन थी जो भी कर रहे हैं ये लोग चोर करप्ट। इन्होंने एक आसनी जरदारी के साथ मुआहदा किया है और यहाँ पे पंजाब में हुकूमत बनानी है जरदारी के साथ मुआहदा करके। इनको इंशाल्लाह हम जमीन पे लेट जाएंगे, अपने ऊपर से गाड़ी गुजरेगी। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, जान देंगे और इंशाल्लाह ताला जेल से भी लेके इमरान खान को रिहा करवा लेंगे इंशाल्लाह। रोड पे लेट के करवाएंगे, हमारे ऊपर से गाड़ियां गुजारेंगे। कहा कि बंदे जिस गर्मी में आप खड़े उससे कई गर्मी में इमरान खान बैठा हुआ है। हम कह रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला अपने खून इस रोड के ऊपर लटाएंगे, खून पे आएंगे अपना। ये इमरान खान को हम छुड़वाएंगे। अब पहले हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए बड़े तरीके प्यार मोहब्बत से हमने एक हमारे पार्टी का कहना है कि एहतमाम से प्रोटेस्ट किया जाए। अब ये हमें मजबूर कर रहे हैं, हम सब रोडों पे आ जाए, लेट जाए, हमारे ऊपर से गाड़ियां गुजरे और इंशाल्लाह ताला अगर हमारे ऊपर से गाड़ियां भी गुजरेंगी हमारी शहादत इमरान खान। इमरान खान के लिए आप अपनी जान दे देंगे? जान, हम अपने घर वालों की भी जान देंगे, हमारे घर वाले भी तैयार हैं इंशाल्लाह इमरान खान के पीछे जान देने। इतनी मोहब्बत क्यों है भाई खान से? भाईजान इमरान खान वो है जो जिसने उलमाए पाकिस्तान में हमारा दुनिया के अंदर हमारे मुसलमानों की ताकत बनाई। हमारे पासपोर्टों को लोग फेंकते थे बाहर के मुल्कों में, अब क्यों नहीं फेंकते? अब उसकी पावर है, इमरान खान को दुनिया जानती है। भाईजान इमरान खान से इतनी मोहब्बत है आपको? हमें इमरान खान से हर मुसलमान को मोहब्बत है, हर मुसलमान को इमरान खान से मोहब्बत थी और रहेगी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ सरदारी मुसलमान नहीं, उनको तो बड़ी नफरत है नवाज शरीफ। वो मुसलमान है जो हल्फा लौदे उठाते हैं झूठे 45 पे, वो मुसलमान है। अस्तगफिरुल्लाह पाक इनसे खुद इनको इंशाल्लाह ताला सजा इस दुनिया में ही मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर क्या पकड़ा हुआ है, बैनर दिखाइएगा आप, क्या पकड़ा हुआ है? आप बन्नू के खून से खून है आपका जी, बिल्कुल। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं बन्नू की आवाम को? जुल्म किया गया, उसे बंद किया जाए। वो बुरा एहतजाज था, इन्हें जुल्म किया फायरिंग करके, ठीक हो गया। वो लोग बुरा एहतजाज नहीं करते, हर तरह एहतजाज करना। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं आप लोग मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, मैं मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रही हूँ। सबूत लेके आए ना, वो खुद वो तैयार है मुल्क की, ठीक है, मुल्क पे लेके वो, ठीक है, खुद वोटी 7 पैदावार है। अच्छा, अपने बल्ले की है। अच्छा जी, तो कैसे मुझे बताना है? ठीक हो गया। जो था इंडिया खान को हमने बंद किया हुआ है, कल ना पाओ कौन की भाई आ रही है, कौन की बाहर आएगी? ठीक हो गया।
बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। इस तरफ आप देख सकते हैं कि सामने आवाम का एक जमा वफीर है। सर आप हमारा प्राउड है, आप फकर है हमारा इस कौम का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे सर, ठीक है? मुतालबात क्या लेकर आए सर? गवर्नमेंट के लिए क्या मुतालबात है? हमारा एक ही मुतालबा है, इमरान खान को रिहा करो। पिछले 355 दिन से खान साहब को बगैर किसी जुर्म के जेल में बंद किया हुआ है। हम ये मुतालबा करते हैं इमरान खान को रिहा करो। आपको लगता है कि यहाँ पर आपके धरना या एहतजाज करने से, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर एहतजाज करने से खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी? आज हम यहाँ पर हुकूमत को वार्निंग देने आए हैं, अगर उन्होंने इमरान खान को रिहा ना किया तो हम खुद अडेला जेल जाकर खान साहब को बाहर निकलवाएंगे। धरना देंगे, धरना देंगे इंशाल्लाह, हम धरना देंगे। आपको लगता है कि ये हुकूमत आपको धरना देने देगी? हुकूमत की असली पैसी अब हमें हुकूमत का खो रही है, इस हुकूमत की हम ईट से ईट बजा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। मरियम नवाज ये कह रही है कि आप उनको डिस्टेबलाइज करने निकले, तो हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने आई है। हम तो जो अवाम का मैंडेट है उसको बचाने के लिए निकले हैं, उसको रिस्टोर करवाने के लिए निकले हैं, और इंशाल्लाह खान साहब इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे, और इंशाल्लाह खान साहब को रिहा करवा के दम लेंगे, और ये जो नाजायज पर्चे और ये जो नाजायज काबज लोग हैं इनको घर पहुँचाएंगे, और इंशाल्लाह अदालतों के जरिए ही हम इंसाफ हासिल करेंगे इंशाल्लाह। कैसी आप, ठीक है? मरियम बीबी कल ये बोल रही थी आप लोग मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, आप लोग मुल्क के नहीं है, मैं मुल्क को ठीक कर रही हूँ, आप लोग खराब कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा ठीक कर रही है, अपनी वीडियो बना बना के ठीक कर रही है, उसकी स्टाइल देखने वाली होती है, कैसे चल के जाती है, कैसा उसकी बातों का अंदाज है, इस तरह मुझे ठीक नहीं है जैसे वो करती है। उनके साहबजादे डॉक्टर हसन को मरियम बीबी तो कल ये बातें कर रही थी कि आप लोग मुल्क को डिस्टेबलाइज की तरफ लेकर जा रहे हैं, मुल्क को गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर रास्ता एक ही है जो 8 फरवरी को अवाम ने बता दिया था, वही जो है मुल्क को स्टेबल करने का रास्ता है, वही अमन और सुकून का, वही इस कौम के मुल्क के मुस्तक़बिल होने का रास्ता है। इमरान खान साहब को कब तक रिहा करवा लेंगे, एक्सपेक्टेशन क्या है? सर ये जद्दोजहद स्टार्ट है, ये जद्दोजहद शुरू है, तमाम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमारा एक ही मकसद है, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हमारी लीगल टीम बड़ी मेहनत कर रही है आपके सामने। खान के तमाम की जमानत भी हो गई, सजा भी मुअत्तल हो गई, सिर्फ अब मई के 3 की जमानत जो है वो कैंसिल हुई है, वो भी इंशाअल्लाह ताला बहाल होगी और खान साहब बाहर होंगे, लेकिन जो भी रास्ता होगा लीगल रास्ता होगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब आला। मैं थोड़ा सा के लिए इस्लाम में निकले हैं, ये हमारा मरियम नवाज ये फरमा रही थी कल कि आप लोग मुल्क को डिस्टेबलाइज की तरफ लेकर आ रहे हैं, आप लोगों का रास्ता गलत है, क्या कहेंगे आप? तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, हमारे इस मुल्क में हर एक अदारे की हर चीज खान साहब ऊपर ही लेकर गए, ना कि नीचे लेकर आए। ये लोग जो खान साहब ऊपर लेकर गए जितना उन्होंने अपग्रेड किया, इतना डाउनग्रेड कर दिया, यकीन माने कि पाकिस्तान का हर चीज इन्होंने, हर चीज को इन्होंने ना इवन के यहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तानी है ना, उनका सांस भी जो है ना वो भी बेचा जा रहा है। आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब को आप लोग बाहर ले पाएंगे? इमरान खान साहब को आप ये सब चीजें करके बाहर लेके आ पाएंगे? अंदर है वो सीपी से वैसे अंदर है कि आवाम जब तक बाहर नहीं निकलेगी, खान साहब नहीं छोड़ेगी,
बन्नू का हाल देख लें, कश्मीर का हाल देख लें, 16,000 कश्मीर बाहर निकला, आपने जब इंतजार जाना है, जब आपने काम करना है, जब आपको पता है कि आप हक और सच के साथ खड़े हैं, तो आपको निकलना पड़ेगा। हमेशा हमारा तभी डलेगा जब पूरी आवाम यकजहत होकर निकलेगी और अपना मुतालबा पेश करेगी कि हमें इस मुल्क को बचाना है, अपने लीडर को बचाना है। तभी बचेगा जब अंदर जान है वो बाहर आएगा और उसको हुकूमत दी जाएगी। जब हुकूमत में आएगा तो देखिएगा इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा वैसे ही जैसे वो और दूसरी बात कहती है कि 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद का मुकाबला किया था। आज के दौर में बैठकर 1400 साल पहले यजीद पर लानत करना बेहतरीन है, लेकिन उससे 100 दर्जे बेहतर है। मैं अपनी आवाज में मुखतिब हूँ कि आज के यजीद पर लानत भेजें और बुलंद लानत भेजें और उसके खिलाफ निकले ताकि पता लगे आप हुसैनी है, सब जुबान शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बहन, कई बातें बनाई जा रही हैं इमरान खान के खिलाफ। ये इमरान खान को मार दिया जाए, स्टेबलाइज कर दिया जाए, फिर मुल्क स्टेबलाइज की तरफ जाएगा। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? इनके दावे ना इनकी मार्शल लॉ लगाने की औकात है, ना इनकी मार्शल लॉ लगाने की औकात है, ना ही खान साहब को कुछ करने की औकात है। लीडरशिप भी जिम्मेदारियां थी इमरान खान साहब को बाहर लाने की, उसमें वो नाकाम रही है। इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जीत चुके हैं और ये आवाम इंडिपेंडेंट फैसले कर रहे हैं। कल मरियम सबके सामने तस्लीम भी कर चुकी है कि आवाम इमरान खान को चाहती है, अब सिर्फ वही अकेली रह गई है जो ये चाहती है कि इमरान खान ना है। बहुत शुक्रिया मैम। मैं इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और नाज़रीन किराम इस वक्त आप मेरे पीछे तरफ देख सकते हैं, इस वक्त थोड़ा सा बेटा पीछे आ जाओ और सामने इस वक्त कई बड़ी तादाद है पीटीआई लीडरशिप की जो इस वक्त दावा कर रही है कि जनाब इमरान खान को बाहर लिए जाने के बगैर हम नहीं जाएंगे। पीटीआई ये दावा कर रही है कि ये सिर्फ एक वार्निंग है, उसके बाद हम लोग दबा मसला अंदर करेंगे। ये इस वक्त मीडिया के मुताबिक है। शदीद गर्मी में आप मेरा हाल देख सकते हैं, लोगों का हाल देख सकते हैं इस वक्त क्या हाल हो चुका है, लेकिन इस हाल में ये हाल दिखाइएगा भाई साहब। इस वक्त शदीद गर्मी में पीटीआई के जो लोग हैं ये देख इस वक्त शदीद गर्मी में लोग इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तो हम दमादम मस्कर अंदर करेंगे। हम ये पैगाम देना चाहते हैं उनके पाकिस्तान को जो कि चैनी फॉर्म 47 की हुकूमत है, इमरान खान को रहा कर दो। आपको अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली करे, तो इमरान खान को पाकिस्तान को उसका हक अदा करने दो। आप लोगों से डिलीवर नहीं हो पा रहा, हुकूमत नहीं चल रही। अगर पाकिस्तान को खुशहाल चाहते हो तो एक ही हल है, इमरान खान। ये कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है।